Good morning, students. All of you. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, Prayagraj. Now, class will be start of the phylum Chordata paper in the class Mammalia. तो छात्रों, आज हम आपको फाइलम कार्डेटा जो पेपर है, फर्स्ट पेपर कार्डेटा, उसमें जो पहला पेपर आपका कार्डेटा है, कार्डेटा में हम अभी तक टोटल क्लास के बारे में चल रहे हैं आपको डिटेल से। जैसे क्लास आपका एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज। आज हम क्लास मैमेलिया आपके सामने लेके आए हैं इस वीडियो में। तो क्लास मैमेलिया में अभी तक आपने क्लास रेप्टिलिया, एम्फीबिया जो भी पढ़ा, अब इसमें आपको क्लास मैमेलिया में जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, अदर मैमल से रिलेटेड, अब आप बर्ड्स के अलावा जो मैमल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जितने आपने क्लास पढ़ा, जितने वीडियो आपने देखा, सभी वीडियो में आपको अच्छे से अच्छा आपको टॉपिक मिला और आज भी आपको अच्छा टॉपिक मिलने जा रहा है। और इस टॉपिक को आप अच्छे से स्टडी करिए और हमारे इस वीडियो के साथ साथ आपको PDF फाइल के द्वारा नोट्स भी प्रदान किए जाएंगे। और जब तक ये आपको वीडियो मिल रहे हैं उसको आप अच्छे से आप पढ़िए, समझिए, कमेंट करिए। तो हम आप आज जो क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं वो है क्लास मैमेलिया। तो क्लास मैमेलिया में सबसे पहले हम आपको जनरल कैरेक्टर्स बताने चल रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पे जनरल कैरेक्टर। तो जनरल कैरेक्टर्स मीन्स होता है सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में सबसे पहले हम इस वर्ग मीन्स क्लास के एनिमल्स को किस तरीके से पहचानेंगे और इस क्लास में जो कौन कौन से कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको हम अपने माइंड में उसको सेटअप करेंगे। और उसके साथ साथ इसमें लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, प्रजनन के लिए कौन कौन से आर्गन और किस टाइप के आर्गन्स पाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको हम जो पहला कैरेक्टर्स है उसको हम आपको बताने चल रहे हैं। हेयर क्लेड्स, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, एयर ब्रीथिंग, वार्म ब्लडेड, विविपेरस, टेट्रापॉड्स, वर्टिब्रेट्स, टेट्रापॉड्स, वर्टिब्रेट्स। तो ये मुख्यतः जो हेयर क्लेड, इस पे रोम पाए जाते हैं। रोम के साथ साथ ये स्थल पे और एयर ब्रीथिंग और गर्म ब्लड वाले विविपेरस टेट्रापोड्स होते हैं। विविपेरस आपके जो मेन बच्चे देने वाले प्राणी होते हैं। विवी आपके जरायुजी होते हैं। जो मैमल्स होता है वो जरायुजी होते हैं स्टूडेंट, वो बच्चे देने वाले ज़्यादातर होते हैं। कुछ ऐसे मैमल्स होंगे जो एक्सेप्शन के रूप में उनकी बात अलग है। बाकी एनिमल्स क्या होते हैं कि जो मैमेलिया समुदाय के एनिमल्स हैं वो इस स्थल पे पाए जाते हैं। उनका जो ब्लड होगा वो गर्म होगा और जो है कि वो उस पे उनके बॉडी पे हेयर पाए जाएंगे। एक तरीके से कह सकते हैं एक साधारण भाषा में कि क्लास मैमेलिया में पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पे आपके रोम या बाल पाए जाते हैं। वो स्थल पे होते हैं, उनका ब्लड गर्म होता है और ये तरीके से वो बच्चे देने वाले प्राणी होते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट, बॉडी डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड
टेल। तो क्लास मैमेलिया में जो जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर को मुख्यतया 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हेड, सिर, दूसरा नेक जो ग्रीवा, तीसरा ट्रंक और चौथा टेल जो कि आप पूंछ कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको थर्ड बताने चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट आपका है लिम्स, 2 पेयर्स पेंटाडेक्टाइल each with 5 archaeo digits and variously adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying। तो स्टूडेंट्स जो आपका तीसरा कैरेक्टर्स है, लिम्स 2 पेयर होते हैं। लिम्स 2 पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पाए जाते हैं। अभी तक हमने आपको क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया और क्लास एवीज में भी हमने आपको लिम्स दिखाया कि आपके 2 पेयर्स लिम्स होते हैं। तो वैसे ही क्लास मैमेलिया में भी 2 पेयर्स लिम पाए गए जो कि पेंटाडेक्टाइल ईच विथ 5 आर्कियो डिजिट्स। उसमें जो ईच लिम्स में 5 या 6 अंगुलियां होती है एंड वेरियसली एडाप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। तो ये जो आपके लिम्स पाए जाते हैं इनका जो मुख्य कार्य है, जो इसमें डिजिट जो पाए जा रहे हैं वो वॉकिंग करने में, स्विमिंग करने में, फ्लाइंग करने में, एक तरीके से चढ़ने में, तैरने में, गमन करने में ये हमारे जो फ्यू डिजिट्स होते हैं ये वर्क करते हैं। अब हिंड लिम्स एब्सेंट इन क्रिटेशियन एंड साइरेनियन। तो हिंड लिम्स केवल ऐसे 2 जिनरा दिए गए हैं, 2 वंश दिए गए हैं जिनमें वह क्रिटेशियन और साइरेनियन समुदाय में जो है हिंड लिम्स एब्सेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है एक्सोस्केलेटन इंक्लूड लाइफलेस horny epidermal hair, spine, scale claw, nail hoop, horn, bony dermal plates। एक्सोस्केलेटन इंक्लूडेड मतलब इसमें जुड़े होते हैं और इसमें लाइफलेस में जो हार्नी एपिडर्मल है, हेयर और कुछ स्पाइन और क्या कहते हैं स्केल्स, नेल्स आदि ये पाए जाते हैं। आप देखते ही हैं कि जैसे जो मैमल्स हैं, मैमल्स में ह्यूमन भी आता है, काऊ, बुफेलो, डॉग, कैट जितने भी आते हैं वो सभी क्या करते हैं कि एक तरीके से उसमें एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। जैसे अगर ह्यूमन का देखा जाए तो नेल हो गया, हेयर हो गया, आप दिखा सकते हैं, स्केल्स हो गए। तो क्या है कि जो हमारी आंखों से सामान्य तरीके से दिखाई पड़ते हो, जैसे हम देखने पे आँख खुली और नाखून, बाल, आँख, नाक, कान दिखाई पड़े, तो जो एक्सोस्केलेटन है स्टूडेंट्स वो आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन रिचली ग्लैंडुलर कंटेनिंग ग्लैंडुलर कंटेनिंग स्वीट, sebaceous and sometimes skin glands in both the sexes। फीमेल आल्सो है mammary glands with teats producing milk for suckling the young। तो अगला जो कैरेक्टर है स्किन, इनकी त्वचा जो है वो ग्लैंडुलर मतलब ये ग्लैंड्स कंटेन होते हैं। इनकी त्वचा में आपके ग्लैंड्स पाए जाते हैं जैसे स्वेट, सेबेसियस मतलब पसीने वाली ग्रंथि, आयल वाली ग्रंथि एंड समटाइम स्किन्ड ग्लैंड्स, और कुछ समय बाद स्किन्ड ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जो कि दोनों सेक्स में, बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल्स में। फीमेल आल्सो है मामारी ग्लैंड विथ टीट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क फॉर सकलिंग द यंग। और इसमें एक मुख्य कैरेक्टर ऐसा होता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में आपके एक ग्लैंड्स पाई जाती है जिसे हम मामारी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, जो कि दूध को उत्पादन करता है, दूध को प्रोड्यूस करता है और उस मिल्क को प्राणी जो है फीड करते हैं। उदाहरण के लिए काऊ है, गोट है, ये क्या है कि बकरी, गाय
जो कुतिया, इन सब में क्या है, एक तरीके से मामरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं और यह मामरी ग्लैंड्स होती है तभी इसमें जाकर के मिल्क का सिक्रीशन होता है। ऐसा अदर क्लासेस में नहीं दिखाए गए थे, जो कि क्लास मैमेलिया में सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको ये भी है स्किन में, जो कि आपके दो ग्लैंड्स आपके सेबेसियस और स्वीट ग्लैंड्स के साथ साथ आपके मामरी ग्लैंड्स भी पाए जा रहे हैं, जिससे एनिमल अगर प्रोड्यूस होता है तो वह एनिमल्स अपने बच्चे को स्तनपान करा सके, इसलिए उसमें आपके मामरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है ए मस्कुलर पोर्शन कॉल्ड डायाफ्राम सेपरेट द एंटीरियर thoracic cavity from the posterior abdominal cavity, और इसमें कुछ मस्कुलर पोर्शन पाए जाते हैं, जैसे आपके उसमें एंटीरियर रीजन में थोरेसिक पार्ट और पोस्टीरियर रीजन में एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल बॉडी में दो ही, एक आपका क्या कहते हैं थोरेसिक जो अग्रभाग होता है और जो एब्डोमिनल कैविटी है वो आपके पश्च भाग होते हैं। तो छात्रों जो पश्च भाग है वो एब्डोमिनल कैविटी है कहलाता है, जो एंटीरियर पार्ट है वो थोरेसिक कैविटी होते हैं। दोनों आपके क्या होते हैं, एक तरीके से सेपरेट होते हैं, सेपरेट के साथ साथ जो है कि वो वर्क भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोस्केलेटन थ्रोवली ऑसिफाइड स्कल डाइकोंडाइलिक। एंडोस्केलेटन में आपके खोपड़ी पाई जाती है स्कल, जो कि पूरी तरीके से वह आपके एक तरीके से ऑसिफाइड होते हैं और उसमें दोहरा जो है इस पर होता, डाइकोंडाइलिक कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट बाय एनस देयर बीइंग नो क्लोएका टीथ आर सेवरल टाइप हेट्रोडोन। एलिमेंट्री कैनाल जो है आपका टर्मिनेट होता है वह माउथ टू एनस पाया जाता है, माउथ से एनस में होता है। नेक्स्ट आपके जो कैरेक्टर्स है इसमें जो टीथ है, जो टीथ आर सेवरल टाइप हेट्रोडोन, इसमें जो टीथ पाए जा रहे हैं मेनली जो टीथ है वो एक तरीके से हेट्रोडोन टाइप के होते हैं, और इसमें आपके जो मेनली आपके जो टीथ है हेट्रोडोन और उसमें कुछ सॉकेट थीकोडोन्स पाए जाते हैं और रिप्रेजेंटेड आपके टू से डाइक्योडोन्स। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैमल्स में हम ह्यूमन का अगर एग्जांपल दें तो ह्यूमन में जैसे दो बार दांत जो जर्मिनेट होते हैं, एक चाइल्ड प्रोड्यूस होता है तब होते हैं जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं, और दूसरा जो होता है मिल्क के बाद जो एक परमानेंट टीथ आता है, इसीलिए हम इस टाइप को हम हेट्रोडोंट टाइप कहते हैं। और इसमें आपके दो जो मेन टाइप हैं वो पाए जाते हैं। इस तरीके से हम अब अगला कैरेक्टर्स आपको बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स आपके हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट जनरल कैरेक्टर्स का नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पायरेशन ऑलवेज बाय लंग्स, ग्लॉटिस प्रोटेक्टेड बाय फ्लैशी एंड कार्टिलेजिनस, इपीग्लॉटिस लैरिंग्स कंटेन ओकल कार्ड। यहाँ रिस्पायरेशन जो मैमल्स में होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है बाय लंग्स, और लंग्स जो है ग्लॉटिस प्रोटेक्टेड बाय फ्लैशी एंड कार्टिलेजिनस इपीग्लॉटिस। तो यहाँ पे ग्लॉटिस और इपीग्लॉटिस दो होते हैं जो कि आपके ट्रैकिया में अरेंज होते हैं। लैरिंग्स कंटेन ओकल कार्ड, लैरिंग्स में ओकल कार्ड्स पाए जाते हैं जिसकी सहायता से एनिमल्स जो है रिस्पायरेट करता है बॉडी को। तो रिस्पायरेशन ये आपका फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स है जो एनिमल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। तो लंग्स के द्वारा ये श्वसन करता है और श्वसन करते समय एनिमल्स टू गैसेस का जो दो गैसों का आदान प्रदान करता है, एक आपका ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन होता है एनिमल को जीवित रहने के लिए वह ऑक्सीजन को एडॉप्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है। यहाँ पे जो रिस्पायरेशन करेगा वो बाय लंग्स से करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हार्ट 4 चैम्बर्स विथ डबल सर्कुलेशन। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं हृदय में और इसमें मेनली डबल सर्कुलेशन होता है। ये मैमल्स में आपके डबल सर्कुलेशन होते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट,
रीनल प्रोडक्ट सिस्टम अनुपस्थित होता है, आरबीसी पाए जाते हैं और आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होम्योथर्मस, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होम्योथर्मस टाइप का होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैमल्स का जो हम कैरेक्टर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उस कैरेक्टर्स में जो आपको कैरेक्टर बता रहे हैं जिसमें हार्ट जो हृदय है उसमें आपके 4 चेम्बर होते हैं। अब एक तरीके से डबल जो सर्कुलेशन हो रहा है वो एक तरीके से आप देखिए मैमल्स में क्या है कि क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है, बंद रक्त परिवहन तंत्र होते हैं। और इनमें जो अन्य एनिमल्स में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाए जाते थे अदर क्लासेस में, लेकिन इस क्लास में आपको रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट दिखाए गए हैं। और इसमें जो चेम्बर की संख्या है 4 है। अभी तक रेप्टिलिया में क्या था कि चेम्बर 3 थे, रेयर केसेस में 4 थे जैसे क्रोकोडाइल, लेकिन यहाँ सभी एनिमल्स में 4 चेम्बर दिखाया गया है। और हर्ड बिल्कुल वेल मेंटेन है और 4 चेम्बर में 2 आर्किल्स और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। 2 आर्किल्स 2 अलिंद और 2 वेंट्रिकल्स 2 निलय, 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि एनिमल में जो सर्कुलेशन होता है वो पूरी तरीके से आपका डबल सर्कुलेशन हो रहा है। और डबल के साथ साथ इसमें जो अलिंद और निलय है वो क्या करते हैं, अलिंद और निलय में आर्टरी और वेन्स पाए जाते हैं। छात्रों, आर्टरी हमेशा शुद्ध ब्लड को शरीर में वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो वेन्स होता है वह वेन्स की सहायता से पूरे बॉडी में जितने भी आर्गन्स में जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके वो हार्ट पार्ट को देता है। क्योंकि मैमल्स में हार्ट ही मेन है और हार्ट ही पंप करके उसको भेजने का काम करेगा। हार्ट के द्वारा ही वो पूरे ब्लड का जो कलेक्शन होता है वो आएगा। अब अदर क्लासेस में ऐसा नहीं दिखाया गया था। अदर में आपके जो है, अब इसमें देखा जाए तो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होगा। तो क्लोज टाइप में आर्टरी वेन्स में जो है आपके वाल्व भी पाए जाएंगे, कपाट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किडनी metanephric ureters open into the muscular urinary bladder, excretion ureotelic, excretory fluid is urine। किडनी मैमल्स में मेटानेफ्रिक होता है, मध्य में पाए जाते हैं और इसमें जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है वह आपका यूरिया है। यह यूरियोटिलिक एक्सक्रीशन करता है। अगर यूरियोटिलिक एक्सक्रीशन किया तो उसमें जो जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है, जो एक्सक्रेटरी सबस्टांस हैं वो आपका यूरिया होता है। अगर यहाँ पे अमोनोटिलिक की बात कहा जाता तो वहाँ अमोनिया एक्सक्रेटरी मटेरियल होते थे। अब यहाँ पे क्लास जो मैमेलिया है, मैमेलिया में एक्सक्रेटरी मटेरियल आपका जो है यूरिया होता है। और इसमें यूरेटर ओपन होते हैं और मस्कुलर यूरिनरी ब्लैडर भी पाया जाता है। इसमें आपका यूरिन कलेक्शन करने के लिए एक थैला भी पाया जाता है। अब मैंने क्योंकि मैमल्स जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल है, इसलिए यह यूरिया का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेन हाईली इवॉल्व। ब्रेन जो है बड़े अच्छे ढंग से जो है डेवलपिंग है, बोथ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, लार्ज एंड कन्वोल्यूटेड क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स। ब्रेन बिल्कुल इसमें वेल मेंटेन और इसमें जो क्रेनियल नर्व की संख्या है वो 12 जोड़ी होते हैं। और सेरिब्रम और सेरिबेलम जो है लार्ज है और ये भी आपका वेल डेवलप है। सेरिब्रम जो आपको सेरिब्रल गैंग्लिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, और ब्रेन पूरी तरीके से डेवलपिंग है। और ब्रेन के साथ साथ इसमें जो क्रेनियल नर्व की संख्या है वो आपके 12 जोड़ी पाए जाते हैं। क्रेनियल नर्व में आपके 12 जोड़ी टोटल आपके होते हैं, जो कि अब आप देखते हैं कि जो नर्व है और नर्व का जो मेन फंक्शन, जैसे नर्वस सिस्टम आपका वेल मेंटेन है तो नर्वस सिस्टम में आपके नर्व पाए जाएंगे। और नर्व का काम होता है कि वह बॉडी के अंदर जितनी भी सूचनाएं हैं
सबको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे बॉडी अपने हर एक आर्गन को सुचारू रूप से कार्य करा सके और चला सके। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस आर्गन्स वेल डेवलप। और मैमेलिया क्लास में सेंस आर्गन भी एनिमल्स के अंदर डेवलपिंग है, वो भी एकदम कंप्लीट। अब सेंस आर्गन की बात आई तो मैमेलियन में सेंस आर्गन जो संवेदी अंग है, आईज है, नोज है, स्किन है, इस तरीके से आपके जो 5 संवेदी अंग हैं। अब जैसे आँख का जो वर्क है वो सेंसिटिव टू लाइट, एक तरीके से फोटो रिसेप्टर का काम कर रहा है। इसी तरीके ईयर का है, वो आपका साउंडिंग को एकत्रित करता है, सुनता है, सुनने का काम करता है। टंग्स का कार्य है टेस्टिंग का, और स्किल्स आपके टेम्परेचर को जो है एडाप्ट करने वाले वो सेंसरी आर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट 14 है सेक्सेस सेपरेट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जनरल वेल मार्क्ड मेल हैज इरेक्टाइल कपलेटरी आर्गन पेनिस। यहाँ पे जो सेक्सेस हैं, जो हमारे रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट होंगे, डायमॉर्फिज्म होंगे, 2 होंगे। अब सेपरेट का वो अलग अलग है, मेल अलग फीमेल अलग, और उसके बाद वो उसमें कपलेटरी आर्गन्स भी पाए जा रहे हैं मेल और फीमेल में, जिससे वो कपुलेशन करता है। तो कपुलेशन के साथ साथ जो इसमें आपके एक तरीके से अगर मेल और फीमेल आर्गन डेवलप हैं तो उसमें कपुलेटरी आर्गन्स होंगे। मेल है तो स्पर्म और फीमेल है तो ओवा को प्रोड्यूस भी करेंगे। तो इस तरीके से इसमें जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं और कपुलेटरी आर्गन्स भी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन इंटरनल प्रीसीडेड बाय कपुलेशन। इसमें जो निषेचन है वो मोस्टली आंतरिक होता है, बाह्य नहीं होता है। आंतरिक तरीके से जो है इसमें निषेचन होता है और प्रीसीडेड बाय कपुलेशन। वहाँ पे कपुलेशन एक तरीके से कपल पेयर जो जोड़े आएंगे मेल और फीमेल के, तभी वो बॉडी को कपुलेट करेंगे, और कपुलेट करते समय वह स्पर्म और ओवा को छोड़ते हैं, इसके बाद वो फ्यूज होता है। इसलिए हम इंटरनल, अगर एक्सटर्नल की बात होती, आगे आप देखिए आपके जो एम्फीबिया क्लास में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था, तो क्या है कि मेल या फीमेल जो है एक्सटर्नल रूप से फर्टिलाइज करते थे। यहाँ पे क्या है कि एनिमल्स सेपरेट हैं और बिल्कुल वह अलग तरीके से, एक तरीके से मेल और फीमेल आपस में कपुलेशन करेंगे। जब आपस में मिलेंगे तब जाकर के उनका फर्टिलाइजेशन होगा। इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो छात्रों, ये तो हमारे जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास मैमेलिया का था। मैमेलिया का सामान्य लक्षण थे, जिसमें हमने आपको मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, कैरेक्टर टोटल बताया, और आपको क्लियर भी है कि सर्कुलेशन है तो डबल, और रिस्पायरेशन है तो लंग, इस तरीके से, और नर्वस सिस्टम है तो वेल डेवलपमेंट, और इसके बाद एक तरीके से का सेंसरी आर्गन डेवलप हैं, एक तरीके से का जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है। इस तरीके से मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि टोटल जो सामान्य लक्षण है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मेन कैरेक्टर है कि मैमल्स है तो इसकी बॉडी में हेयर पाए जाएंगे। हेयर पाए जाएंगे तो हेयर का काम है कि वह एक तरीके से बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। जैसे एवीज में था कि वहाँ पे पंख थे। पंख क्या है कि हमेशा वो कि वार्म, कोल्ड, रेनी सीजन सभी को अडॉप्ट करता था। वैसे जो मैमल्स में जो हेयर पाए जाते हैं वो हर सीजन को अडॉप्ट करने में सक्रिय रहता है। छात्रों, ये तो हमारे सामान्य लक्षण थे क्लास मैमेलिया के। अब हम अगला पॉइंट आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण। और वर्गीकरण करने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी भी एनिमल्स को अच्छी तरह से जानने का प्रयास करते हैं तो वो आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन मीन्स आपका वर्गीकरण, और वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि उस क्लास जो पढ़ा रहे हैं मैमेलिया, उसमें जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे और उसके समुदाय की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है इस क्लासिफिकेशन के द्वारा। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया
दे इंक्लूड अप्रॉक्सीमेटली 5000 लिविंग स्पीसीज एंड न्यूमरस फॉसिल्स आर। तो छात्रों, ये आपके जो क्लास मैमेलिया है, इसमें टोटल आपके 5000 जो स्पीसीज है वो आपके लिविंग होते हैं। 5000 स्पीसीज लिविंग है और इसमें कुछ आपके फॉसिल्स भी पाए गए हैं। कुछ आपके फॉसिल्स, इतने तो आपको लिविंग है, लिविंग के अलावा इसमें आपके कुछ फॉसिल्स फार्म में हैं। और टोटल इस क्लासिफिकेशन में मैमेलिया में टोटल 18 आर्डर भी पाए जाते हैं। टोटल 18 आर्डर जो है पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं। 18 आर्डर क्लास मैमेलिया में पाए गए हैं। 18 आर्डर के साथ साथ इसमें आपके 2 सब क्लासेस भी दिखाए गए हैं। में क्लास मैमेलिया में टोटल 5000 लिविंग स्पीसीज पाई जाती है। इस लिविंग स्पीसीज के साथ साथ क्लास मैमेलिया में 2 सब क्लासेस हैं और 2 सब क्लासेस के साथ साथ उसमें 18 आर्डर भी टोटल पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। इस तरीके से आप इस पॉइंट को कि टोटल 5000 स्पीसीज लिविंग और 18 आर्डर और 2 सब क्लास पाए जा रहे हैं। अब इसमें जो क्लास मैमेलिया फाउंड इन 2 सब क्लासेस, दैट इज फर्स्ट सब क्लास प्रोटोथीरिया, सेकंड सब क्लास थीरिया। फर्स्ट प्रोटोथीरिया, सेकंड थीरिया, 2 सब क्लास का हमने नाम भी बता दिया। अब सब क्लास फर्स्ट प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया का ग्रीक वर्ड है प्रोटास। प्रोटास मीन्स फर्स्ट और थीरियास मीन्स बेस। ऐसे एनिमल्स होंगे जो पहले टाइम पे उनमें बीस्ट जो है पाया जा रहा है और यह जो कैरेक्टर इनका है प्रिमिटिव रेप्टाइल लाइक ओविपेरस। यह सब क्लास में ऐसे एनिमल्स होंगे जो सर्ग की तरह, रेप्टाइल समुदाय, रेप्टिलिया वर्ग की तरह दिखाई पड़ेंगे और यह ओविपेरस होंगे, अंडे देने वाले प्राणी होंगे। या एक्स लेइंग मैमल्स। एक्स मतलब कि हमने अभी कैरेक्टर में बताया कि विविपेरस एनिमल्स, लेकिन जो रेयर केसेस में एनिमल्स आएंगे कुछ जो कि अंडे देने वाले होंगे, जैसे सब क्लास प्रोटोथीरिया में जो पाए जाने वाले एनिमल्स होंगे वो अंडे देने वाले एनिमल्स हैं। प्रोटोथीरिया समुदाय, जो प्रोटोथीरिया सब क्लास में जो एनिमल्स पाए जाएंगे वो मोस्टली अंडे देते हैं। और यह प्रोटोथीरिया में आपके सिंगल क्लास पाए जाते हैं जो कि जिनमें 18 आर्डर हमने बताया, सिंगल आर्डर, सॉरी, जो प्रोटोथीरिया सब क्लास में सिंगल आर्डर, जैसे कि हमने आपको टोटल 18 आर्डर बताया, 18 में पहला आर्डर प्रोटोथीरिया का है जिसका नाम है मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा का ग्रीक वर्ड है मोनास। मोनास मीन्स होता है सिंगल और ट्रिमा मीन्स होता है ओपनिंग। ऐसे एनिमल्स होंगे जिनमें आपका सिंगल ओपनिंग होता है, सिंगल ओपनिंग, जिसमें एग्जाम्पल आपका इकिडना होता है। इकिडना को हम एक तरीके से कर सकते हैं स्पाइनी एंटीएटर के नाम से भी जानते हैं। स्पाइनी एंटीएटर को हम इकिडना का नाम देते हैं। और ग्रीक वर्ड हमने आपको बताया मोनास। मोनास मीन्स सिंगल और ट्रिमा मीन्स होता है ओपनिंग। ये तो सब क्लास पहला प्रोटोथीरिया था। अब हम आपको सेकंड सब क्लास बताने चल रहे हैं, थीरिया। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया में जो अब सब क्लास सेकंड है थीरिया। सब क्लास सेकंड थीरिया, थीरिया का जो ग्रीक वर्ड है थेर। थेर मीन्स होता है एनिमल्स। अब ग्रीक वर्ड से क्लियर होता जा रहा है हर एक सब क्लास और आर्डर में। तो सब क्लास जो थेर है, थेर मीन्स एनिमल्स। अब इस सब क्लास में ऐसे एनिमल आएंगे जो मॉडर्न आर टिपिकल विविपेरस मैमल्स that give birth to living young. These are divided into 2 living infra classes. इनमें आपके अंडजरायजी मैमल्स होंगे और इस सब क्लास को 2 इंफ्रा क्लास में बांटा गया है।
दो इंफ्रा क्लास में, इंफ्रा क्लास फर्स्ट मेटाथीरिया और इंफ्रा क्लास सेकंड यूथीरिया। अब इंफ्रा क्लास फर्स्ट जो मेटाथीरिया है छात्रों, मेटाथीरिया यहाँ पे भी ग्रीक वर्ड है। मेटा मीन्स बिटवीन और आफ्टर मीन्स मध्य में या बाद में जो एनिमल्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटाथीरिया। अब मेटाथीरिया में भी आपके जो एनिमल्स हैं इनमें क्या है कि बॉर्न इन वेरी इमेच्योर स्टेट एंड कंप्लीट देयर डेवलपमेंट attached to teats or nipple in the abdominal pouch marsupium, usually 3 premolar and 4 molar teeth, jaw either side, vagina double। मतलब ऐसे एनिमल्स इस मेटाथीरिया में आर्डर में आएंगे सेकंड में कि जो पाउच का निर्माण करते हैं जैसे कंगारू है, और इसके अलावा इसमें वेजाइना 2 होंगे, जो वेजाइना मतलब फीमेल कपलेटरी ऑर्गन 2, और इसके साथ साथ इसमें जो टीथ है 3 मोलर 4 मोलर टीथ भी पाए जाएंगे। और मेनली कैरेक्टर ये है कि इसमें टीथ्स और नेपल्स होंगे जो मामारी ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है कंगारू, क्योंकि कंगारू जो अपने बच्चों को साथ में लेके चलता है तो उसमें नीचे देखेंगे उसके वेंट्रल सरफेस पे एक पाउच की तरह लटका होता है, तो वही है आपका कंगारू का जो एग्जाम्पल है। मेटाथीरिया में आपका मार्सुपियलिया आर्डर आता है। मार्सुपियलिया जो पहला का सेकंड आर्डर है, ग्रीक वर्ड है मार्सुपियन। मार्सुपियन मीन्स होता है पाउच। तो ये आपके मेन जो 2 आर्डर हो गए हमारे। अब टोटल 16 आर्डर बचे हुए हैं। अब इंफ्रा क्लास सेकंड यूथीरिया। यूथीरिया का जो ग्रीक वर्ड है यू प्लस थीरियास। यू मीन्स होता है ट्रू और थीरियास मीन्स होता है बीस्ट। ऐसे एनिमल्स होंगे जिसमें सत्य में जो है बीस्ट पाए जाते हैं। अब इंफ्रा क्लासेस यूथीरिया, इंफ्रा क्लासेस यूथीरिया फाउंड इन 16 आर्डर। टोटल यूथीरिया इंफ्रा क्लास में 16 आर्डर पाए जाते हैं। टोटल हमने 2 सब क्लास मैमेलिया में बताया और 18 आर्डर होते हैं, जिसमें आपके जो सब क्लास फर्स्ट आपका यूथीरिया और थीरिया थे। तो अब यहाँ पे आपका जो सब क्लास फर्स्ट में 1 आर्डर, सब क्लास सेकंड में भी आपके इंफ्रा क्लास 2 दिए गए, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया में सिंगल आर्डर। इस तरीके से 2 आर्डर खत्म हुआ। अब इंफ्रा क्लास यूथीरिया, यूथीरिया में टोटल 16 आर्डर हैं, जिसमें आपके कुछ कैरेक्टर इसके हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। हायर विविपेरस प्लेसेंटल मैमल्स विदाउट मार्सुपियम। इसमें उच्च वर्ग के जो है मैमल्स आएंगे जिसमें पाउच नहीं पाए जाएंगे, इसमें प्लेसेंटा पाए जाएंगे। यंग बॉर्न इन रिलेटिवली एडवांस टाइप एडवांस स्टेज, डेंटिशन नेवर एक्सीड। कुछ डेंटिशन फार्मूला दिए गए हैं जो इस टाइप से है 3 इक्वल टू आपके इक्वल टू 44, जो कि आपके ये डेंटिशन फार्मूला दिए गए हैं। और यूथीरिया कॉन्स्टिट्यूट द रूट मेजॉरिटी ऑफ लिविंग मैमल्स अरेंज्ड इन 16 आर्डर। तो यूथीरिया क्लास में तो सब क्लास में टोटल यूथीरिया इंफ्रा क्लास में टोटल 16 आर्डर हैं, जो इस प्रकार से हमने आपको दिखाया है। आर्डर थर्ड इंसेक्टिओरा। इंसेक्टिओरा जिसमें इंसेक्ट पाए जाते हैं, जो कि लैटिन वर्ड है आपका इंसेक्टम। इंसेक्टम मीन्स होता है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट में मॉल्स आएंगे। आर्डर सेकंड फोर्थ कीरोपेटेरा एग्जाम्पल बैट। आर्डर 5 डर्मोपेटेरा एग्जाम्पल साइनोसिफेलस। आर्डर 6 इडेंटेटा एग्जाम्पल जियांट एंटीएटर। आर्डर 7 फोलियोडोटा एग्जाम्पल मैनिस। और आर्डर 8 है आपका क्या कहते हैं आर्डवार्क है। आर्डवार्क जो कि ये मेनली आपके आर्डर जो 8वां है क्या कहते हैं ट्यूबली डेंटेटा।
एग्जाम्पल हमने आर्डवार्क दिखाया है, और आर्डवार्क जो होता है ये मेनली सिंगल जीनस ऑफ पिग लाइक, जो कि आपका साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये आपके मेनली साउथ अफ्रीका में दिखाए गए हैं। ऑर्डर 9 है प्राइमेट्स, एग्जाम्पल है लीमर, और प्राइमेट्स भी आपका जो है वो लीमर हमने एग्जाम्पल दिखाया। अगला ऑर्डर है 10 रोडेंसिया, एग्जाम्पल है रैट, रैट का जो साइंटिफिक नेम है रेटस होता है, और माउस है मस जिसको कहते हैं। ऑर्डर 11 है लेगोमार्फा, लेगोमार्फा एग्जाम्पल रैबिट हेयर, रैबिट जो खरगोश, हेयर मीन्स खरहा, जो कि लेगोमार्फा ऑर्डर में खरहा और रैबिट पाए जाते हैं। क्रिटेशिया, अगला ऑर्डर है 12 क्रिटेशिया, एग्जाम्पल फिश लाइक मैमल्स, ऐसे मैमल्स आएंगे जो स्पर्म प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। अगला ऑर्डर साइरेनिया, एग्जाम्पल मनाटी। ऑर्डर 14 कार्निओरा, एग्जाम्पल डॉग, वोल्फ, रेड फॉक्स, कैट, ऐसे एनिमल्स आएंगे कार्निओरा में जो मांसाहारी है, जो मांस को खाने वाले एनिमल्स होते हैं। अगला ऑर्डर है हाइराक्वाइडिया, एग्जाम्पल कोनिस। 16 ऑर्डर है प्रोबोसीडिया, एग्जाम्पल इंडियन एलिफेंट्स, जो कि आपके इंडियन, अफ्रीकन एलिफेंट, इस टाइप के एलिफेंट्स क्लास प्रोबोसीडा में पाए जाते हैं। ऑर्डर 17 है पेरिसोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला, एग्जाम्पल है हॉर्स, जेब्रा। ऑर्डर 18 है एरिटोडेक्टाइला, एग्जाम्पल पिग, कैमल एंड सीप है। तो स्टूडेंट्स टोटल क्लास मैमेलिया में 18 ऑर्डर थे, 18 ऑर्डर को हमने आपको दिखाया। 18 ऑर्डर के साथ साथ जो है इसके जनरल कैरेक्टर्स बताए। अब टोटल आप एक लाइन में समझ लीजिए कि क्लास मैमेलिया फाउंड इन 2 सब क्लासेस फाउंड इन 18 ऑर्डर, 2 सब क्लास को मिला करके 18 ऑर्डर दिए गए हैं। अब 2 सब क्लास में जो पहला सब क्लास था वो आपका यूथीरिया और दूसरा प्रोटोथीरिया, और सेकंड सब क्लास थीरिया थे। तो क्लास मैमेलिया में 2 सब क्लासेस, पहला सब क्लास प्रोटोथीरिया, दूसरा थीरिया। प्रोटोथीरिया में सिंगल ऑर्डर पाए गए, थीरिया में भी आपके जो है कि थीरिया में आपके 2 इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। अब इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया में सिंगल ऑर्डर, जो कि ऑर्डर मार्सुपियलिया है, और इंफ्रा क्लास सेकंड यूथीरिया में टोटल आपके 16 ऑर्डर हैं। इस तरीके से क्लास मैमेलिया में टोटल 18 ऑर्डर पाए जाते हैं, 2 सब क्लास पाया जाता है, सब क्लास प्रोटोथीरिया और सब क्लास थीरिया। सब क्लास थीरिया में 2 इंफ्रा क्लास पाए जाते हैं, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। अब मेटाथीरिया में 1 ऑर्डर होता है और यूथीरिया में 16 ऑर्डर होते हैं। टोटल मिला के 18 ऑर्डर क्लास मैमेलिया में पाए जाते हैं छात्रों। अब हम आपको जो क्लास मैमेलिया फाइलम कार्डेटा, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर में हमने आपको 3rd और 4th यूनिट कंप्लीट किया, जिसमें आपके क्लास थे क्लास मैमेलिया, क्लास एवीज, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया। टोटल हमने आपको जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन बताया। इस तरीके से हमारा टॉपिक एंड हुआ। नमस्कार, थैंक यू।